गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री बुक की जो फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट अपन पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है क्योंकि ठोसों के बारे में यहाँ अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके गुणों का अध्ययन करेंगे और ठोसों के बारे में आपने पहले पढ़ा भी है। यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक पहला वो है ठोसों के गुण। अपन बात करें कि ठोस पदार्थों में कौन कौन से गुण होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर आप सबने पढ़े हैं ठोसों के। सबसे पहला कि ठोस पदार्थ है उनका जो आकार है, उसकी आकृति है, उसका आयतन है वो क्या होता है निश्चित। तो सीधी सी बात है पहली विशेषता क्या हो गई इनकी निश्चित आकार और आकृति, ठीक है। दूसरी विशेषता ठोस के अणु बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं क्योंकि उनके मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है अधिकतम। तो दूसरी विशेषता अधिकतम अंतरा अणुक आकर्षण बल, अंतरा अणुक आकर्षण, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या होती है कि ठोस के अणु बिल्कुल पास पास जुड़े रहते हैं, इसके कारण उनके बीच में अंतरा आणविक दूरियां बिल्कुल न्यूनतम होती है। तीसरी विशेषता अंतरा आणविक दूरियां कैसी होगी न्यूनतम। चौथी विशेषता अणु बिल्कुल पास पास जुड़े होने के कारण इनका घनत्व है, ठोसों का घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट विशेषता कि ठोसों का घनत्व क्या होता है सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। इसके अलावा ठोस पदार्थों पर दाब लगा करके इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ये असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि संपीड़न का गुण पाया जाता है मुख्य रूप से गैसों के अंदर। तो ध्यान देना ठोस पदार्थ कैसे होते हैं असंपीड्य, इन पर दाब का प्रभाव नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो विशेषता है असंपीड़न का गुण पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ठोस पदार्थों के अंदर विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ठोस पदार्थ माध्यम के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतः गमन नहीं करते। तो ध्यान देना ठोस पदार्थों के अंदर विसरण का जो गुण होता है वो कैसा होता है अनुपस्थित। करेक्टर अपन ने पढ़े। इनके अलावा अपन ने पढ़ा है कि ठोसों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल अधिकतम होने की वजह से इनके जो गलनांक है, ठीक है, कैसे होंगे निश्चित होंगे और कैसे होंगे उच्च होंगे, ठीक है। ये मुख्य विशेषताएं पाई जाती है ठोसों के अंदर। अब ध्यान दो ठोस पदार्थों का अपन यहां पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण, कि ठोस के अणुओं के बीच में बंधन बल किस प्रकार का होता है, ठोसों के बीच में जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है वो किस प्रकार का होता है। इस आधार पे ठोस पदार्थों का अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण और वर्गीकरण का आधार क्या होगा, उनमें उपस्थित बंधन बल के आधार पे किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन से प्रकार के आकर्षण बल होते हैं ठोस अणुओं के बीच में। तो उस आधार पे ठोस पदार्थ है, ध्यान देना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 4 प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं। सबसे जो पहले ठोस होते हैं वो है आणविक ठोस। कौन से ठोस आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोला जाता है। दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है आयनिक ठोस। तीसरा प्रकार धात्विक ठोस। अभी उदाहरण द्वारा एक एक चीज बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। धात्विक ठोस,
मेटेलिक सॉलिड्स। और जो चौथा अंतिम प्रकार है वो है आपके पास सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, या इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहा जाता है नेटवर्क ठोस। क्या कहा जाएगा? नेटवर्क ठोस। क्लियर? अब यहां ध्यान देना, उदाहरण द्वारा कुछ चीजें समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीजें। आणविक ठोस, इन ठोसों के अंदर जो अवयवी कण है, कौन? अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब ये किन प्रकार के अणुओं से, परमाणुओं से या आयनों से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं अवयवी कण। तो आणविक ठोसों में अवयवी कण है, वो क्या होंगे? अणु। ये ठोस है वो अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। आयनिक ठोस की अपन बात करें तो ये आयनिक ठोस है। आयनिक ठोसों में क्या होता है? धनायन पाए जाते हैं, ऋणायन पाए जाते हैं। तो यहां धातु धनायन और क्या होंगे? ऋणायन। इसका मतलब यहां अवयवी कण कौन होंगे? आयंस होंगे। क्लियर? धात्विक ठोस की अपन बात करें तो धात्विक ठोस के अंदर क्या होते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन्स, कौन होते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो धातु इलेक्ट्रॉन्स है वो धनावेशी समुद्र में डूबे होते हैं। नेक्स्ट, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होंगे? परमाणु। क्लियर है इतना? अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखना, फिर एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां देखो एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ध्यान देना, ठोस हाइड्रोजन, ठोस CO2, ठोस CCl4, ठोस SO2 या H2O का जो रूप कौन सा है? बर्फ है, NH3 है, ये सॉलिड। ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये ठोस किस रूप में है, ठोस वर्ड क्यों लिखा है? तो ध्यान देना, गैस होती है सारी की सारी H2, CO2, SO2, NH3, लेकिन दाब बढ़ा करके और ताप को कम करके इन्हें गैस की अवस्था से किस में बदला जा सकता है? ठोस रूप में बदला जा सकता है, भौतिक अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। इसलिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? ठोस रूप लिखा गया। ये ठोस के रूप में होते हैं, ठोस अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ये आयनिक ठोसों में जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, जो भी आयनिक यौगिक होते हैं, सारे उदाहरण किसके हैं? आयनिक ठोसों के। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, KCl है। ठीक है? इसके अलावा अपन बात करें CuSO4 है, ZnS है, लेड नाइट्रेट है। ये सारे के सारे कैसे हैं? आयनिक ठोस है। क्लियर? धात्विक ठोसों की अपन बात करें तो धातु, जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं वो सारे के सारे धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। धात्विक ठोस की अपन बात करें तो जैसे जिंक, आयरन, निकेल, कॉपर, एज। ठीक है? और सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस की अपन बात करें तो ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला सिलिका। ठीक है? सिलिका के साथ अपन क्या लिख सकते हैं? समझना, सिलिका के साथ साथ क्या लिखा जा सकता है? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है? ये किसके उदाहरण है? सहसंयोजी ठोस के उदाहरण है। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं, समझना, कांच। कांच के अलावा आप बोरॉन नाइट्राइड भी लिख सकते हो, समझना, जहां पर सहसंयोजी बंध पाया जाता है। क्लियर? अब यहां ध्यान देना, क्लासिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि आणविक ठोस है। ध्यान देना, आणविक ठोसों के बीच में अपन बात करें तो आकर्षण बल कौन कौन से हो सकते हैं? आणविक ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कौन कौन से हो सकते हैं?
सबसे दुर्बलतम प्रकृति के जो आकर्षण बल है वो किसमें पाए जाते हैं? आणविक ठोसों में। जैसे आपने पढ़ा है दुर्बल प्रकृति का कौन सा आकर्षण बल? वान डेर वाल आकर्षण। ये बल उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा इसी का एक दूसरा नाम है लंदन बल या फिर द्विध्रुव आकर्षण बल, ये भी उपस्थित हो सकता है। या फिर इसके अलावा हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित हो सकता है इन आणविक ठोसों के मध्य। अभी आगे क्लासिफिकेशन आएगा इनका भी अलग प्रकार का। आयनिक ठोसों की अपन बात करें तो धातु धनायन और ऋणायन अभिविकर्ण होंगे। धातु धनायनों और ऋणायनों के बीच में कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? कौन सा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसकी वजह से यहां जो बंध बनता है कौन से प्रकार का बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। किसकी वजह से? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की वजह से। कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। फिर यहां पर बात करें तो धातुओं के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। और सहसंयोजी ठोसों के अंदर क्या पाया जाता है? सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कौन सा बंध होगा? सहसंयोजी बंध। क्लियर? अब इनकी अपन बात करें तो ध्यान देना, ये जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, आणविक ठोस है, ये कैसे होंगे? ध्यान देना, मुलायम होंगे। और विद्युत के कैसे होंगे? विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होंगे। क्लियर? विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होंगे। सॉलिड है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त आयंस है, अनुपस्थित होंगे। आयनिक ठोसों की अपन बात करें तो ये ध्यान देना, ये ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। कैसे होंगे? कठोर। दूसरी बात की जाए तो आपने ध्यान दिया है आयनिक ठोस है, जब ठोस अवस्था में रहेंगे तो किसी प्रकार के मुक्त आयन उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन जब इनको गलित अवस्था में रखा जाता है तो ये धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, तो मुक्त आयनों की वजह से गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। तो यहां ध्यान देना, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक। क्यों? क्योंकि मुक्त आयन अनुपस्थित होंगे, जबकि गलित अवस्था में ये विद्युत के कैसे होंगे? सुचालक। क्लियर है इतना? इनकी अपन बात करें, धात्विक ठोसों की अपन बात करें तो धात्विक ठोसों में ध्यान दिया हो, धात्वें कैसी होती है? कठोर। तो इनके गुणों की अपन बात करना, धात्वें होती है कठोर। कैसी होती है? आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय। इनको पीट पीट करके पतली लंबी चद्दरें बनाई जा सकती है। आपने देखी है सारी चीजें। ये ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों के अंदर विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त धातु इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जो विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोसों की अपन बात करें तो ये कैसे होंगे? कठोर होंगे। ठीक है? हीरे की अपन बात करते हैं तो हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। इसके अलावा विद्युत का कैसा होगा? ध्यान देना, विद्युत का कैसा होगा? कुचालक। विद्युत का कैसा होगा? कुचालक। ठीक है? अब साथ में ध्यान देना, एक अपवाद इनमें आता है। ये ग्रेफाइट क्या होता है? अपवाद। कैसा होगा? अपवाद। अपवाद कैसे है? क्योंकि ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम। कैसा होता है? मुलायम होता है। और मुलायम होने के साथ साथ चूंकि ग्रेफाइट की संरचना में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? सूचक। ठीक है? क्लियर है इतना टॉपिक? ठोसों का ये प्रकार का वर्गीकरण हो गया। ठीक है? अब यहां जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, आणविक ठोस का इन आकर्षण बलों के आधार पर वर्गीकरण।
आणविक ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण। आणविक ठोस का जो एक वर्गीकरण है, आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि आणविक ठोस के बीच में, आणविक ठोसों के अंदर दुर्बल प्रकृति का वान डेर वाल आकर्षण बल या द्विध्रुव आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो इन बंधन बलों के आधार पे ये आणविक ठोस है वो ध्यान देना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आणविक ठोस। सबसे पहला आणविक ठोस आता है वो ध्यान देना, उसको कहा जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहा जाएगा? अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 3 हाइड्रोजन बंध युक्त, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तीनों प्रकार के ठोसों की क्या क्या विशेषताएं होती है, पहले एक उदाहरण समझेंगे और उदाहरण से उसके गुणों को अपन आसानी से समझ सकते हैं। यहां एग्जाम्पल की अपन बात करें तो ध्यान देना, ठोस हाइड्रोजन, ठोस हीलियम, ठोस क्लोरीन, आयोडीन, बेंजीन या P4 और 10 या CCl4, इसके अलावा नेप्थलीन। ये कैसे किसके उदाहरण है? अध्रुवीय आणविक ठोसों के। क्या क्या विशेषताएं होती है? इन अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर जो आकर्षण बल है, सबसे दुर्बलतम आकर्षण बल जो कि गैस के अणुओं के बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण, या जिसको क्या बोलते हैं साथ में? लंदन बल या फिर प्रकीर्णन बल कहा जाता है। सबसे दुर्बलतम बंध होता है ये प्रकृति में, सभी भौतिक बलों के अंदर। दुर्बल बंध होने की वजह से ये ठोस है वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? मुलायम होंगे। इनके गलनांक की बात करें तो इनका जो गलनांक है वो कैसा होगा? बहुत कम होगा, निम्न गलनांक होगा। दुर्बलतम बंध है, इसकी वजह से निम्न गलनांक होगा। साथ ही अपन बात करें तो ये ध्यान देना, विद्युत के कैसे होते हैं? कूच चालक। कौन सी नेचर शो करेंगे? कूच चालक प्रकृति शो करेंगे। क्लियर? दूसरी अपन बात करें ध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो ध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर उदाहरण ध्यान देना जिनकी नेचर ऐसे ठोस जिनकी ध्रुवीय प्रकृति होती है, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल पाए जाते हैं। तो ध्यान दो, ठोस SO2, ठोस HCl और ठोस NH3। क्लियर है? यहां पर H+Cl- हो गया। SO2 भी ध्रुवीय है और NH3 भी कैसा होगा? ध्रुवीय। इनकी बात की जाए तो इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कौन सा होगा? द्विध्रुव आकर्षण। कौन सा आकर्षण बल होगा? द्विध्रुव आकर्षण बल। अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, ये चौथे चैप्टर में, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। दो द्विध्रुवीय अणुओं के बीच में पाया जाता है। और ध्यान देना, चूंकि ये भी दुर्बल आकर्षण बल है बाकी अन्य ठोसों की तुलना में, इसलिए ये ठोस पदार्थ है वो कैसे होंगे? कठोर। कैसे होंगे? कठोर होंगे। और इनके भी अपन बात करें, गलनांक है, क्या होगा? निम्न गलनांक। हालांकि
लंदन बल और प्रकीर्णन बल की तुलना में ये आकर्षण बल क्या होते हैं, प्रबल होंगे, लेकिन बाकी अन्य से तुलना की जाए तो गलनांक इनका क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है बात यहां पर। इसके अलावा ये विद्युत के कैसे रहेंगे, कुचालक, कैसे होंगे विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट अपन बात करें हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो सीधी सी बात है, ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो H2O, और ठोस H2O में इसका प्रकार कौन सा, बर्फ। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, HF। और कई जगह आपको यहां ये ठोस NH3 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर H2O और HF है वो क्या है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, यहां जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, तो सीधी सी बात है बाकी अन्य जो आयनिक बंध है, धात्विक बंध है, उनकी तुलना में ये क्या होता है, दुर्बल होता है। इसलिए इनके जो गलनांक है, इनके भी जो गलनांक है वो कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। इन दोनों की तुलना में ज्यादा होंगे, लेकिन बाकी जो धात्विक बंध युक्त है या आयनिक बंध युक्त है उनसे क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ये भी कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक प्रकृति शो करते हैं। तो इस प्रकार से आणविक ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब यहां आपको समझना है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आपको 3-4 ठोसों के उदाहरण दे दिए, जैसे दे दिया HF, HCl, बेंजीन, CCl4, और आपको अलग अलग ठोसों में वर्गीकृत करना है इन अणुओं को। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ठोस किस कैटेगरी का है, उसके कैरेक्टर क्या है, उसके गलनांक क्वथनांक कैसे हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास यहां 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ठोसों से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, आपको कुछ ठोसों के उदाहरण दिए गए हैं और आपको अलग अलग उनका वर्गीकरण करना है। सबसे पहले अपन देखें बर्फ। तो बर्फ है जल का ठोस रूप है, तो यहां ध्यान देना बर्फ के अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए ये कौन सा ठोस है, बर्फ, ध्यान देना हाइड्रोजन बंध युक्त। और कौन सा ठोस है, ध्यान देना आणविक ठोस। कौन सा ठोस है, आणविक ठोस। क्लियर। HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये भी कैसा है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इसके अलावा बेंजीन और P4O10, ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे, अध्रुवीय अणु। बेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है वो। ये दोनों के दोनों किस प्रकार के ठोस होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 आयनिक यौगिक है, तो ये कौन सा ठोस होगा, ध्यान देना आयनिक ठोस, क्योंकि Cu+2 आयन और SO4 -2 आयनों में टूटेगा। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन और कार्बन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए यहां आयनिक बंध नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, सहसंयोजी बंध बन सकता है यहां पर। तो इसलिए ये कौन सा ठोस है, एक प्रकार का सहसंयोजी ठोस। क्लियर। उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी कैसा यौगिक है, अध्रुवीय यौगिक। इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर है इतना। आपको कुछ करेक्टर्स पता होने चाहिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ठोस जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक है ठोस अवस्था में, इसका मतलब ठोस अवस्था में उनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाएंगे।
लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक, इसका मतलब गलित अवस्था में सुचालक मत होने का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर गलित अवस्था में धनायन और ऋणायन पाए जाएंगे मुक्त अवस्था में। तो ऐसे ठोस कौन से होंगे? आयनिक ठोस। अब क्वेश्चन उठता है कि धात्विक ठोस क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि धात्विक ठोसों के अंदर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के अंदर, ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों में ही वो विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। लेकिन आयनिक ठोस है वो केवल गलित अवस्था में क्या होंगे? सुचालक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क ठोस क्या होते हैं? तो ध्यान देना, जो सहसंयोजी ठोस है इन्हीं को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सहसंयोजी ठोस है उनमें जो अवयवीकरण होते हैं परमाणु, वो परमाणु आपस में जुड़ करके जालनुमा संरचना बना लेते हैं, नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना। तो हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके चतुष्फलकीय रूप से आपस में जुड़ करके एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं। इसलिए सहसंयोजी ठोसों को क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस। तो ठोसों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है।